हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। र्यूमर मिल्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर होने वाली हैं और सब लार्जली बड़े स्टार्स को लेके ही होने वाली है। सिकंदर की बात करेंगे, मतलब सबसे बड़ा स्टार बॉलीवुड का शाहरुख खान, सलमान खान जैसे लोग होते हैं, तो सलमान खान। और साथ साथ में हम एंड करेंगे रामायण से, क्योंकि 2026 के अंदर बॉलीवुड के अंदर, हिंदी सिनेमा के अंदर बहुत सी ऐसी फिल्में आने वाली हैं जो बहुत सारे रिकॉर्ड बनाएंगी। ये ऑलमोस्ट 2023 वाला साल दोबारा से आने वाला है, जब बैक टू बैक फिल्में जो होंगी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होंगी, क्योंकि इस साल काफ़ी कुछ बड़े बड़े स्टार्स लेके आने वाले हैं, चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, रणबीर कपूर हो, रणवीर सिंह हो। काफ़ी सारे लोग जो हैं, जो बैंकेबल स्टार्स जिनको बोला जाता था, वो अब मेगा मूवीज लेके आएंगे। तो बैक टू बैक आपको चलता हुआ नजर आएगा, इंक्लूडिंग सनी देओल। तो पहले नंबर पे हम बात करते हैं सिकंदर की, जिसकी स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा 2 दिन से डिस्कशन के अंदर है। बम बम बोले नाम का गाना आया और उस गाने के बाद काफ़ी सारी डिस्कशन शुरू हो गई कि सिकंदर की एक्चुअली में कहानी है क्या। ये तो क्लियर हो गया कि इसका जो कनेक्शन है वो कोई भी सरकार टाइप की मूवी, जो कि फ्लॉप मूवी थी विजय की, उससे कोई रिलेटेड नहीं है। तो ये फिर किससे रिलेटेड है? तो वो जो क्लैरिटी लोग ढूंढने निकल जाते हैं खुराफाती दूरबीन लगा के। तो मैं बोला कि यार, दो जो ग्लिम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं गाने के अंदर। जब सलमान खान रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर को देखता है, तो उसके आंखों में थोड़ा सा आंसू आता है। एंड शी इज ऑल्सो वेयरिंग वाइट क्लोथ विच इज ऑल्सो अ भूतिया वर्जन इन अ वे, कि मतलब इट्स अ डेड सोल सो टू से। तो वो फिर उनकी याद के अंदर ही हैज़ दैट ईयर शेड सो टू से। तो वो ऐसा बोला जा रहा है, और वो एक रिवेंज की कहानी में फिर कन्वर्ट हो जाती है। और अगर रिवेंज की कहानी में कन्वर्ट हो जाती है, तो फिर भाई तो किसी को छोड़ेगा नहीं। तो वहाँ पर आपके इमोशंस भी जागेंगे, वहाँ पर आपको बदला लेने में और ये सारी खूंखारियत दिखाने में भी मज़ा आएगा। और जब रिवेंज हो जाती है, वो एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, जो मेरे ख्याल से हिंदी सिनेमा में थोड़ा सा मिसिंग था। तो यहाँ पर वो दोबारा से आपको देखने को मिलेगा। अब सेकंड नंबर पे चलते हैं। जैसे मैंने बोला था, बड़े बड़े स्टार्स का ज़्यादा न्यूज़ है। अब वो है कुली से रिलेटेड। कुली के अंदर रजनीकांत, डाउन साउथ तमिल स्टार बहुत बड़े हैं, और उनको लेके अभी भी एक्साइटमेंट बनी रहती है, क्योंकि वो अभी भी ऐसा नहीं है कि अमिताभ बच्चन की तरह पे सेकेंड लीग के आर्टिस्ट हैं। वो मेन ही बने हुए हैं अभी तक ही, वो मेन हीरो वही होते हैं। 14 मार्च को इसका टीजर आएगा, जिस दिन लोकेश का हैप्पी बर्थडे होगा। अब लोकेश की एक चीज़ बहुत अच्छी है कि वो हर एक आर्टिस्ट का, हर एक एक्टर की स्ट्रेंथ जानता है। और लास्ट हमने देखा था कि किस तरीके से विक्रम के अंदर भी हमने कमल हसन की स्ट्रेंथ जो है उसके ऊपर पूरा उनको काम करते हुए देखा, और पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा मजा आया। और जो कनेक्शन उन्होंने बिठाए लोकी यूनिवर्स के अंदर, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब ये कुली का कोई कनेक्शन उनके लोकी यूनिवर्स से तो नहीं है, बट स्टैंड अलोन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2-3 रीजन से। एक तो सब ये लोकी की पिक्चर है सबसे पहले, और वो सीनियर आर्टिस्ट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट करना जानता है, उनकी स्ट्रेंथ जानता है। सेकंड, इसके अंदर आमिर खान भी होंगे, तो हिंदी बेल्ट के जो लोग हैं, जो आमिर खान को अब देखना चाह रहे हैं कि भाई अब आ जाओ, फाइनली हो गया, लाल सिंह चड्ढा लोग भूल गए, ब्रिंग बैक दैट चार्म ऑफ नेचुरल एक्टिंग एंड परफेक्शनिस्ट। तो वो अब हमें देखना है दोबारा से। तो आमिर खान भी होंगे इसके अंदर। अब पॉइंट ये है कि पहले जो ये मूवी है रिलीज होने वाली थी मई के अंदर, और फिर इसको पुश करा दिया गया अगस्त के अंदर। अब अगस्त के अंदर तो वॉर 2 भी आ रही है। अगर उसके आसपास की डेट हुई तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कुली के लिए, क्योंकि हिंदी बेल्ट के अंदर तो मुश्किल है। वॉर, ऋतिक रोशन की पिक्चर, और स्पाई यूनिवर्स, तो इसको तो लोग देखेंगे देखेंगे। और उसके अंदर एनटीआर भी हैं, तो फिर तेलुगु जो मार्केट है वो स्क्यूड हो जाएगी वॉर 2 की तरफ, ना कि कुली की तरफ, क्योंकि वो देखने लग जाएंगे जूनियर एनटीआर को, क्योंकि मैसिव फैन फॉलोइंग है उनकी। तो फिर ये कहाँ जाएंगे रजनीकांत साहब? तमिल में तो अनपैरेलल लव है, वॉर 2 भी नहीं चलने वाली, कुछ नहीं चलने वाला वहां पर, वहां तो सिर्फ कुल ही चलने वाली है। लेकिन बाकी जगह पे भी रिकवरी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि ये मैसिव बजट पे भी बनी है, मैसिव पिक्चर है। तो इसको कैसे हैंडल किया जाएगा, या डेट पुश कराई जाएगी? डेट पुश करना ज़्यादा सेंसिबल होगा सितंबर में, तो वो ज़्यादा सेंसिबल है। लेट्स सी ये कैसे होता है, लेकिन ये मेरे को नहीं लगता होगा इसमें रिलीज होगी, क्योंकि बहुत बड़ी रिलीज है। थर्ड नंबर पे मेट्रो इन दिनों को लेके काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ तो थी, लेकिन इसको लिए कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अनुराग बासु इसको बना रहे हैं, टी सीरीज इसको बैकअप कर रहे हैं, तो गाने ठीक होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अनुराग बासु की पिक्चरें कभी बहुत बढ़िया लगती हैं, कभी नहीं लगती हैं, कभी कुछ बहुत ही ब्रिलियंट वो एक्टिंग निकलवा देते हैं, लोगों का करियर बन जाता है। इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, बर्फी वर्फी आ जाती है, तो ये अच्छा तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत बुरा भी हो जाता है। अब इन्होंने जो आर्टिस्ट यहाँ पर लिए हैं, वो भी नॉट सो
सक्सेसफुल तरीके के आर्टिस्ट हैं जिसको देखने के लिए पब्लिक जो है थिएटर के अंदर चली जाएगी, जैसे कि आदित्य रॉय कपूर या फिर अली फजल। ये एक्चुअली में सेकंड या थर्ड लीड के आर्टिस्ट हो जाते हैं, अच्छे हैं ये, लेकिन कमर्शियली भी इतने हिट नहीं है। तो क्योंकि कमर्शियली हिट नहीं है तो 4 जुलाई को जब ये आएगी तो कितने लोग इसको जाके देखेंगे, आई डोंट नो। फोर्थ नंबर पे चलते हैं जो बड़े स्टार्स के बारे में है, SSMB 29। इसका जो नामकरण है जो भी होगा बाद में, जैसे RRR रखा गया था या जो भी रखा जाएगा इसका नाम, इसके बारे में बोला जा रहा है कि हम काशी जो है सबसे पुरानी सिटी बोला जाता है, उसकी कहीं ना कहीं कुछ एक रूट से जुड़ी हुई होगी और उसके बाद ये सारा एडवेंचर शुरू होगा। इसका बजट करीबन करीबन 1000 करोड़ बताया जा रहा है। 1000 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा बजट होता है। 2 पार्ट के अंदर ये आएगी। पहले दिन से ये अब डिसाइड हो गया कि 2 पार्ट के अंदर ये आएगी, बट ये बहुत बड़ा बजट है मेरे ख्याल से इसको बनाने का। तो इसका मतलब है कि राजा मौली के हाथ में कोई बहुत ही सेक्सी सी स्क्रिप्ट है जो उनके फादर साहब ही लिखते हैं यूजुअली। तो क्या बनाने वाले हैं वो वही जाने, लेकिन माल मसाला इसके अंदर पूरा होगा। आई जस्ट होप कि RRR के अंदर जेन्युइनली कुछ मिस्टेक्स थी जो पब्लिक ने प्यार में आके ओवरलुक करी हैं, वो इसके अंदर ना हो। तो ही शुड बी बैक इन एज बाहुबली मोड। और मेरे को तो उनकी ईगा बड़ी अच्छी लगी थी, मक्खी जो मूवी आई थी उनकी बहुत पहले, वो बहुत अच्छी लगी थी। तो उस अवतार के अंदर ये आ गए तो फिर अनबीटेबल टाइप्स हो जाते हैं राजा मौली साहब। तो विशिंग हिम ऑल द बेस्ट। बट अदरवाइज मुझे महेश बाबू को देखने में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, जिसको लगता है कि भाई हिंदी बेल्ट में जो बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स हैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऐसी एरोगेंस में ज़रा स्वाद नहीं आता। बट देखते हैं कि मूवी आते आते कितनी एक्साइटमेंट बनती है। आश्रम को लेके पीपल आर वेरी एक्साइटेड। आश्रम का जो सीजन 2 का पार्ट 2 आया है वो मोस्ट वॉच्ड हिंदी सीरीज बन गया है। इससे पहले भी बिलियंस के अंदर इसके अंदर टोटल मिला के व्यूज आ चुके हैं, और जिसको अमेजोन बहुत प्राइडली प्राउडली, अब पहले MX करता था अब उसको प्राउडली, क्योंकि उसकी अब IP बन चुका है, ये बहुत प्राउडली बता रहा है। और काफ़ी बड़ी सुपर डुपर हिट ये निकल के आई है। तो पब्लिक के भी मज़े हो गए हैं, और जो OTT प्लेटफॉर्म है उसको आते ही जैसे ही कोलैबोरेशन हुआ है MX के साथ अमेजोन का, एक बड़ी हिट अपने हाथ में मिल गई है, जो कि अच्छी बात है। अमेजोन MX प्लेयर के पास ठीक ठाक सी स्लेट है हिंदी वेब सीरीज वगैरह की, और डब तो वर्जन वो करते ही रहते हैं। 6 नंबर पे जो हम लोग क्या ट्रोल करें, ऑलरेडी ट्रोल होते चले जा रहे हैं, कार्तिक आर्यन। 2 रीजन से, एक तो वो जो उनका नया लुक है वो लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा वगैरह, बड़ा भालू टाइप सा लुक है। अब मुझे ठीक लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ये भालू टाइप लुक तो नहीं लग रहा था। ठीक लग रहा था जिस तरीके की वो मूवी करने वाले हैं, लुटा पिटा आशिक टाइप, उस हिसाब से ठीक है। लेकिन जो ठीक नहीं है वो है आईफा में इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दे देना, वो भी भूल भुलैया 3 में, जहाँ पर ये खुद ही अक्षय कुमार की मिमिक्री कर रहे थे। तो एक्टर तो ये कहीं से भी नहीं है। ये स्टार है ज़रूर आज के टाइम के हिसाब से, क्योंकि पब्लिक का काफ़ी सारा साथ मिला हुआ है, और ये रोता भी रहता है हर जगह जहाँ पे कि मैं आउटसाइडर, मैं आउटसाइडर। आज भी जो स्पीच थी आइफा के ऊपर, वो भी ऑलमोस्ट यही थी कि मैं आउटसाइडर, 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 आउटसाइडर। बड़ी मेहनत लग गई है, मुझे बड़ी तहमत लग गई। भूल भुलैया 3 रिलीज होगी कि नहीं होगी, सारी कंट्रोल जो था वो टी सीरीज के हाथ के अंदर ही था। टी सीरीज ने बल्कि ये ज़रूर इंश्योर कर दिया था कि सिंघम 3 ना रिलीज हो, क्योंकि उसके बेचारे के तो जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वही काट दिया, उसके ऊपर उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया था। अगर वो ओवरनाइट करके कुछ म्यूजिक व्यूजिक करके ना निकालते तो वो मूवी रिलीज ही नहीं होती। तो ये सिर्फ सिंपैथी गेन करने वाले टुच्चे टैक्टिक्स होने लग गए हैं, जैसे कि वो टुच्ची तरीके की एक्टिंग करता है। तो मेरे ख्याल से ये टुच्ची हरकतें करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट अब बनती चली जा रही थी, यहाँ तक वो आ गया था। और इनफैक्ट जितने गंदे नेपो किड्स अभी ऑफ लेटली आए हैं, तो ऐसा लगने लगा था यार कार्तिक आर्यन इज अ गुड ऑप्शन। तो अब मेरे दिमाग के अंदर भी बैड से एवरेज से वो गुड के जोन में कहीं जाता, लेकिन ये सब टुच्ची हरकतें करके तो वो फिर से मैं पुअर में ही डाल दूंगा उसको। क्योंकि ये मेरे हिसाब से कोई भी जो इंसान होता है, आर्टिस्ट होता है, वो उसकी ऑफलाइन और ऑनलाइन, या मतलब रील और रियल जो इमेज होती है, वो आजकल दोनों ही इंपॉर्टेंट हो गई हैं। और इस तरीके का रोना आई थिंक बियॉन्ड अ पॉइंट वो मैनहुड को चैलेंज कर देता है बिल्कुल ही। तो ठीक है, आपको भगवान ने बहुत ज़्यादा दे दी है, आपकी औकात से ज़्यादा दे दी है। बहुत से लोग बिल्कुल भी आपसे अच्छी एक्टिंग करते हुए, आपसे अच्छी शक्ल लेके अभी भी ऑडिशंस लेवल पे ही अटके हुए हैं। तो यू शुड बी ग्रेटफुल। कब तक रोते रहोगे, बल्कि यू शुड डू समथिंग अबाउट इट, कि आपने जो स्ट्रगल किया वो बाकी लोग ना करें। तो यू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म इफ बॉलीवुड वाज नॉट एबल टू क्रिएट दैट प्लेटफॉर्म।
सेवन नंबर पे चलते हैं। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है किसी को भी नहीं पता। अब इतनी ओपनली बोला जा रहा है तो पता नहीं कितना इसमें होगा, क्योंकि गोविंदा का ये मानना है कि जो अवतार मूवी है जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमेशा आते हैं, 2-2 बिलियन डॉलर की ये कमाई करती है, ये जो आइडिया था वो लेके आए थे जेम्स कैमरन इनके पास कि भाई आप आ जाओ इसके अंदर, और इन्होंने मना कर दिया था। इनको 18 करोड़ रुपए की उस टाइम के ऊपर रेमुनरेशन भी मिलने वाली थी। अ, लोग तो बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। आई थिंक अगर ये जेम्स कैमरन ही अब आके खुद खुलासा कर सकते हैं कि इसका क्या है, तो ये जो लोग हैं वो गोविंदा को बख्श नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार देखो, वो पुराना टाइम चला गया। उनकी वाइफ भी उनको यही बोलती रहती है, पुराना टाइम चला गया, अब आपको री इन्वेंट करना है अपने आप को, तो वो नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये सब तो चलता ही रहेगा। एट्थ नंबर पे मेरे ख्याल से जो बहुत अच्छी पिक्चर अभी छावा आई है, जिसने जो हमारे वॉर हीरोज थे यस्टरडे ईयर्स के, जैसे कि छत्रपति संभाजी महाराज, उनके साथ क्या हुआ, उनका पर्पस क्या था, ये सब चीज़ों के ऊपर वो बहुत अच्छी सी रोशनी डालता है। तो ऐसे ही वॉर हीरोज, जब भी मैंने छावा की बात करी, ये बोला कि पंजाब में भी सिख कल्चर जो है, जो सिख कम्युनिटी है, उसके भी बहुत बड़े योगदान रहे हैं। उनकी बहुत ही ब्रेव गाथाएं हैं जो अभी तक किसी को भी नहीं पता, और उनके ऊपर भी उतना ही अत्याचार हुआ है। वो भी सेम ही पीरियड था औरंगजेब वाला, जब बड़े बड़े अत्याचार हुए हैं। और आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से सिखिज्म का ट्रू पर्पस क्या था। तो अकाल नाम की एक मूवी आ रही है जिसमें धर्मा प्रोडक्शन इज पुटिंग इन मनी गिप्पी गरेवाल के साथ, और ये हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज के अंदर आएगी। और आपको देख के ही अच्छा लगेगा कि सिखिज्म का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के अंदर। और सेकेंडली आपको ये भी देख के अच्छा लगेगा कि हम बोलते हैं कि मलयालम हीरोज बड़े अच्छे हैं, कुछ हिंदी हीरोज बहुत अच्छे हैं, या फिर तमिल हीरोज बहुत अच्छे हैं। आपको ये देख के बहुत अच्छा प्राउड फील होगा कि पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ कुछ खोड़ वाले जिसे कहते हैं ना, खिलाड़ी जिसे कहते हैं, उस तरीके के भी मंझे हुए आर्टिस्ट हैं। उनको कैमरा की कोई शर्म नहीं है, वो कैमरा को कुछ समझते ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि पिंड के अंदर आपकी जो कटाई बुटाई हो गई उसके बाद ड्रामा इज द वे टू पास टाइम। तो हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ कलाकारी जरूर होती है, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो ड्रामा कर रहा हो, चाहे फिर वो कुछ ना कुछ वो इंडस्ट्री से लिंक्ड होते हैं। जस्ट दैट वो इतनी बड़ी ग्रो के ब्लोट नहीं हुई है। और बॉलीवुड या फिर तेलुगु सिनेमा आज के डेट के अंदर ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर भी बहुत मतलब तुर्रम खां वाले जिसे कहते हैं आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, और वो आके आपको दिखाएंगे कि कलाकारी क्या होती है। 9 नंबर पे चलते हैं। देखो, डिफरेंशिएशन ढूंढना कभी भी बहुत डिफिकल्ट होता है। और जब आपके पास ऐसी चीज़ें चलनी शुरू हो जाती हैं कि भाई हॉरर कॉमेडी चल रहा है, तो आपका नेचुरल इंक्लिनेशन यही होता है कि हॉरर कॉमेडी करो, हॉरर कॉमेडी करो, ये सब करो, वो सब करो। लेकिन मेरे ख्याल से जो देवगन फैमिली है, तो उसने डिसाइड किया कि नहीं, हम एक काम करते हैं, कॉमेडी हम कर चुके हैं, क्योंकि गोलमाल हम कर चुके हैं, हम कॉमेडी हटा देते हैं, हम हॉरर ट्राई करते हैं। तो हॉरर के अंदर उनको सक्सेस मिली भी है, जैसे कि शैतान आई अजय देवगन की। अब काजोल की माँ आ रही है जो माइथोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। अब इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके की कहानी और बहुत ज़बरदस्त तरीके के एक्सप्रेशन और आर्टिस्ट चाहिए होते हैं कि आपको जो डर की जो भावना है वो नकली ना लगे। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अजय देवगन भी बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, और काजोल और आइस के एक्सप्रेशन वगैरह भी, और माँ है तो कंसर्न भी ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली हैं। 27 जून को ये रिलीज़ होगी। जो भी फर्स्ट पोस्टर ही आया है उसमें जो आइस में जो डर है, वो एक्सप्रेशन ही बहुत कम लोग दे पाते हैं। सो शी इज़ एन अकम्प्लिश्ड आर्टिस्ट, शी इज़ अकम्प्लिश्ड एक्ट्रेस। दैट्स अ रीज़न यू वुड वांट टू बिलीव at least at this stage that this movie will turn out to be something extraordinary। ठीक है, 10th नंबर पे चलते हैं, जो बड़ी बात करने वाले हैं। मुझे लगता है पर्सनली कि या तो कल्कि के अंदर ऐसा दम था कि वो इंडिया की सबसे बड़ी पिक्चर बन जाती, क्योंकि वो श्री कृष्ण की कहानी थी, कहीं ना कहीं लिंकेज विष्णु जी की कहानी थी, जो कि ढंग से तरीके से प्रमोट करी जाती, बताई जाती, तो वो किसी भी लेवल पे जा सकती थी। अगर यही कल की सेम तरीके की कोई चेंज ना होता, ये अगर राजा मौली के हाथ में होती, तो वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में इसको डबल रेवेन्यू लेके आ जाता है। लेकिन एक और ऐसी मूवी है जो लोगों को बहुत हद तक पता भी है, और बहुत सारे लोग इसकी कहानी भी सुनना चाहते हैं, और जिस तरीके से इसको अब अप्रोच किया जा रहा है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। तो नमित मल्होत्रा जो रामायण के प्रोड्यूसर हैं, और डी नेग के हेड भी हैं वीएफएक्स के, और ज़्यादातर मल्टीनेशनल जो मूवीज़ बनती हैं उनके वीएफएक्स करते हैं बड़े बड़े। उनका मानना ये है कि जब 26 के अंदर ये मूवी आएगी तो रिकॉर्ड्स जो हैं वो शैटर हो जाएंगे, जैसे कहते हैं ख़त्म हो जाएंगे कम्प्लीटली, क्योंकि ये इतनी अच्छी बन रही है, और इस तरीके से इसके अंदर सच्चाई से नेक्स्ट लेवल के वीएफएक्स डाले हुए हैं जो आपने इंटरनेशनल मूवीज़ में भी नहीं देखे होंगे।
और वो उनका मानना यही है कि शायद उनका जन्म ही इसलिए हुआ था कि मैं 20-30 साल लगा के जो कुछ भी सीखूं सब रामायण में झोंक दूं। अब ये बहुत बड़े क्लेम है। मैं जानता हूँ कि जब पिछली बार रामायण ना बनी थी तो कहीं ना कहीं इसी तरीके के क्लेम आए थे और वो हमें बिल्कुल आदिपुरुष पसंद नहीं आई थी। यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि रामायणा में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि डायरेक्टर कौन है, जो कि बिल्कुल ठीक है। वहाँ पर ओम रॉड भी ठीक थे वैसे। लेकिन उसके बाद आपकी कास्टिंग से ही आपके मन के अंदर वो भावना आनी शुरू हो जाती है जो शुरू से ही आदि पुरुष को लेके नहीं आई। स्टार पावर से लोग जरूर जाके देख के आगे, क्योंकि प्रभास की एक अपनी फैन फॉलोइंग है। बट यहाँ पर पहले दिन से अगर कोई किसी पब्लिक को भी पूछ रहा था कि आप रामचंद्र जी के रूप में किसको देखना चाहते हो या किसी और को, सीता माता को किसी देखना हो, तो नेचुरली उनके मुंह से ये आंसर निकल रहे थे। और ये क्योंकि पब्लिक की पिक्चर है तो पब्लिक के ही आर्टिस्ट इसके अंदर होने चाहिए थे जो उनको लगता है ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये मूवी वो मूवी है जो मतलब इंडिया का नाम बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराएगी। आपको क्या उम्मीदें हैं रामायणा से, ये बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मूवी 3, 3.5, 4 हज़ार से कम करती है तो शायद हमने कुछ मार्क मिस कर दिया है, हमने मार्केटिंग ढंग से नहीं करी है या फिर हमने इसको बनाया ढंग से नहीं है। क्योंकि ये कहानी अगर $1 बिलियन भी कर लेती है, यानी कि करीबन आज के टाइम के हिसाब से 8.5 9 हज़ार करोड़ भी, तो मैं कोई सरप्राइज नहीं होऊंगा। ये मूवी इस तरीके की मूवी है जो हिंदुस्तान में, चाइना में, यूएस में कहीं पर भी एक्सेप्टेबल हो सकती है। अगर वहाँ की एवेंजर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ये मूवी वहाँ पर क्यों नहीं हो सकती है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये लोग हिंदी के अलावा किस किस लैंग्वेज में लेके आ रहे हैं। इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर तो फॉर श्योर ही आएगी, तेलुगु, तमिल वगैरह में तो ये आएगी आएगी। बट क्या ये मूवी इंग्लिश में आ रही है कि नहीं आ रही है ताकि बाहर इजी हो जाए लोगों को समझने के लिए, दैट आई डोंट नो। बट आई विल ट्राई टू गेट दैट आंसर फॉर यू। ये ख्याल में मुझे आपसे बात करते करते ये आया कि इंग्लिश में आएगी तो अच्छा ही रहेगा इस मूवी के लिए, बिकॉज देन इट इज़ ईजियर फॉर अदर पीपल टू कनेक्ट इमोशनली विद देयर ओन मदर टंग। बाकी जल्दी मिलते हैं यार और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।